आज आदमी के जिंदगी पाप के कारण तरह तरह की चिंता, दुख और अशांति में पड़ के सही रास्ता से अलग हो गईल बा। ओके नइखे पता कि केवना सही रास्ता में आई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी के राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता। ये आपके अनंत जिंदगी और उद्धार की राह में चले बदे तैयार करेला। कृपा करके देखी, सुनी, ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बताए वाला ठहरस। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई जिंदगी जैसे बहे बहरिया, ई नहीं माँ उड़ी जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। ई जिंदगी पर गर्व न करना, ई जिंदगी पर गर्व न करना, छाया समान ढली जाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। यीशु का नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। पिछला संदेश में हमनी के देखले रही जा विश्वास के बारे में, मेल मिलाप के बारे में, और आज हमनी के देखे के चेतावनी के बारे में। तो एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी हाँ। तो ओमे देखी इब्रानी के पत्री 12 अध्याय की 25 पद के, होशियार हो जा लोग और उस सड़क से बोले वाला की बात अनसुनी जन करा, काहे कि उ लोग धरती पर चेतावनी देवे वाला के अनसुनी क के ना बच सकेले। तो सड़क से चेतावनी देवे वाला के अनसुनी क के हमनी के कबो ना बच सकब जा। हाँ मित्र, सावधान रह और ओह कहे वालन से मुंह मत फेरा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही बढ़िया हवे और उनकर पवित्र वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बात से हमनी के उनका वचन पर ध्यान देवे के चाहिए। ई रउआ खातिर बहुत ही लाभकारी होई। उ लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देवे वालन से ना बच सके, तो हम सड़क पर से चेतावनी करे वाला से मुंह मोड़ के कैसे बच सकब। यदि रुआ ई देखे चाहता नहीं कि जौन लोग व्यवस्था पर चले चाहत रहन उन लोग के का भइल, तरुआ कभी भी इस्राएल जा सकता नहीं। उन लोग शांति से नखन जी रहल। वहाँ के स्थिति सच में बहुत ही दुखदाई बा। काहे कि ओहनी लोग परमेश्वर की बात सुने से इनकार कर दिहलन, व्यवस्था के सुने से इनकार कर दिहले और परमेश्वर ओहनी लोग के न्याय कइले। परमेश्वर के वचन के ना सुनल बहुत ही भयंकर बात बा। तो एकरा बारे में और जानकारी खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और उनमें देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय के
17 पद एह तरी से बता रहल बा, यदि केहू परमेश्वर की मर्जी पर चले के चाहे त ऊ ई उपदेश के बारे में जान जाइए कि ऊ परमेश्वर की ओर से ह या कि हम अपना ओर से कहतानी। हाँ मित्र, आई यही लगले हमनी के पढ़ ले जाओ। इब्रानी 12 अध्याय 26 पद में एह तरी से लिखल बा, जौना समय व्यवस्था दिहल जात रहे ओ समय वहां पर भूमिडोल भइल। जब प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ावल गइल ओ समय भी भूमिडोल भइल। अब परमेश्वर कह रहल बड़े कि ऊ दिन आ रहल बा, ऊ केवल पृथ्वी के ही केवल ना बल्कि आकाश के भी हिला दी हैं। जब हम शहर में बड़े बड़े घर यानी कि बिल्डिंग के देखी ना तो सोचे लगी ना कि एक दिन परमेश्वर ये सब के हिला दी है। हाँ मित्र, ये बात सच बा, एकदम सच बा। एक दिन सब हिल जाई। प्रभु यीशु मसीह आई है ए पृथ्वी पर और न्याय करी है। आई यही लगले हमनी के पढ़ ले जाओ। इब्रानी के पत्री 12 अध्याय के 27 पद एह तरी से बखान कर रहल बा, और ई बात एक हाली फिर ओह बात के प्रकट करेले कि जौन चीज हिलावल जाला उ सृजल चीज होके के कारण हट जाई, बाकी जौन चीज हिलावल ना जा सकेला उ बनल रही। हाँ मित्र, यहाँ पर हमनी के बहुत ही सावधान रहे के बा कि हमनी के अपना जिंदगी के नेव सही जगह पर रखी जा या ओह चट्टान पर बनाई जा जौन की पृथ्वी के यानी कि जौन की हमनी के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह हमें, ताकि हमनी के जिंदगी के इमारत बिल्डिंग घर सदा काल के खातिर स्थिर रह सके। इब्रानी के पत्री 12 अध्याय के 28 पद में लिखल बा, जब हमनी के ऐसन राज मिल रहल बा जौन की हिले वाला नहीं खे, तो आवा लोग हमनी के धन्यवाद के साथ आदर और डर के साथे परमेश्वर की उपासना करी जा जौन की उनका के नीमन लागे। हाँ मित्र, विश्वासी होखला के नाते हमनी के स्वर्गीय राज के ओर आगे बढ़ रहल बनी जा। ऐसे और ये बात के बा कि हमनी के परमेश्वर के सेवा में आगे बढ़ी जा, आगे चली जा। लेकिन हमनी के सेवा कैसे करे के चाही? हमनी के उनकर सेवा स्वीकारिता रूप में करे के चाही। परमेश्वर के आदर और भय के साथ उनकर सेवा करे के चाही। मित्र, मसीहत खेले के कलिसिया ना ह, ना तो हमनी के एगो पवित्र व्यवहार की कल्पना करे के चाही। ई एगो जिंदगी ह, हमनी के पवित्र व्यवहार होके के चाही, बदलल जिंदगी होके के चाही जौन की रुआ मसीह के वचन में पड़ल रहे के चाही। इब्रानी के पत्री 12 अध्याय के 29 पद में लिखल बात सुनी ध्यान से, काहे कि हमनी के भस्म क देवे वाला आग हवन। हाँ मित्र, ई बात सच बा। रुआ चाही एकरा के ले ली या छोड़ दीही, परमेश्वर के वचन त यही रीति से काम करेला। ई त एगो साधारण सा यादगार ह, याद करे जोग वाला बात ह कि परमेश्वर की अनुग्रह रवा खातिर उपलब्ध बा। दूसरा शब्द में कहल जाए, ई त एगो साधारण सा याद करे जोग बात बा कि परमेश्वर की अनुग्रह रवा खातिर हासिल बा। लेकिन परमेश्वर के साथ कभी भी खेले की कोशिश मत करी। परमेश्वर भस्म करे वाला आग हवे, और यदि रुआ दूसरा तरफ देखी तो ऊ अनुग्रहकारी और महान उद्धार करता हमें। ई दोनों पक्ष बा उनका में। आए अब हमनी के देखल जाओ इब्रानी के पत्री 13 अध्याय के 11वां अध्याय विश्वास के, और 12वां अध्याय आशा, और 13वां अध्याय प्रेम के अध्याय है। और ये अध्याय में व्यवहारिक व्यवहार के भी देखतानी। ये अध्याय में जब आगे बढ़ी ना तब विश्वासी सबके गुप्त जिंदगी प्रतीत होला। तो ये अध्याय में का लिखल बा
रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी, इब्रानी के पत्री 13 अध्याय के 1 पद के हम रुआ सामने पढ़े जा रहा बानी। सुनी ध्यान से। भाईचारा के प्रेम में बनल रहा। हाँ मित्र, ए पत्री के लेखक इब्री भाई लोग के लिखताणे, लेकिन जवन कुछ ऊ लिखताणे ऊ केवल ओहनी लोग के ही खातिर ना, बल्कि हमनी के खातिर भी ऊ लिख रहल बाणे। यहूदी और अन्य जाति एक ही देह में जुड़ल गोइल बाणे। हमनी के भाई के तरी प्रेम मत करी, बल्कि ऐसे प्रेम करी कि हमनी के भाई हई जा। यदि रुआ प्रेम के लइका बाचा हई तो रुआ हमार भाई हई। रंग, जाति, रूप, अमीर गरीब से कोनो मतलब नइखे। हमनी के सब केहू परमेश्वर के घर के सदस्य हई जा और हमनी के एक दूसरा से प्रेम करे के जरूरत बा। हमनी के परमेश्वर पर विश्वास रखे के चाही ताकि भाईचारा के प्यार बनल रहे, प्रेम मजबूत हो सके। आई अब हमनी के देखल जाओ इब्रानी के पत्री 13 अध्याय के 2 पद के। मेहमान के सत्कार कोइल जन भूला, काहे कि ऐसन कइला से कतन लोग अनजाने में स्वर्ग दूत लोग के पहुनाई कइले रहले। हाँ मित्र, कतना त अनजाने में स्वर्गदूत सबके पहुनाई करले। स्वर्गदूत यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ मानव जाति के ओर इशारा करता, या ओहनी लोग के खातिर जन की परमेश्वर की ओर से संदेश वाहक हमें। ये शब्द एशिया माइनर के 7 कलीसिया सब के खातिर, अगुआ सब के खातिर आइल बा, जन की प्रकाशित वाक्य 2-3 अध्याय में बखान बा। ई कलीसिया सब के अगुआ और शिक्षक हमें। पुराना नियम में हमने के पढ़ी न जा कि अब्राहम अनजाने में स्वर्गदूत सब के सेवकाई कइले। याकूब के साथ भी वही तरी से भइल और यहोशू भी स्वर्गदूत सब के सेवकाई कइले। हाँ मित्र, हमनियो खातिर भी पवित्र वचन इहे बतावला कि हमनी के पहुनाई करी जा, ए काम के करे में लग जाई जा। इब्रानी के पत्री 13 अध्याय के 3 पद ए तरी से बतावता, कैदी लोग के ऐसन खबर ला जैसे कि बुझाओ तुहू उनका जैसन कैदी बाड़ा, और उनको हाल ला जेकरा संगे खराब व्यवहार होखता। उनकर दुख आपन दुख जैसन बुझा। हाँ मित्र, पौलुस जेल में रहन और उनका बढ़िया तरी से ई बात मालूम रहे कि बंधुआई का चीज होला। इसे ऊ चाहताने कि जे जरूरत में बा उन लोग के सहायता करा, काहे कि कलिसिया एगो देही ह। हमनी के त बात बहुते बड़ करी न जा, बड़ संगीत सभा सबके बातचीत करी न जा, लेकिन उनकर का जौन की अपना बिछौना पर बीमार बाड़े, अकेले बाड़े, तनहा बाड़े, हमनी के ओहनी लोग खातिर कतना समय दी न जा। हमनी के एह तरीके व्यवहार अपना जिंदगी में अपनावे के बा और जरूरत में पड़ल लोगन के मदद भी करे के बा। इस चीज के कमी हमनी लोगन के बीच में बहुते बा। इब्रानी के पत्री 13 अध्याय के 4 पद में लिखल बा, बियाह सब केहू में आदर के बात समझल जाओ और बियाह के बिछौना बिना कलंक के रहे, काहे कि परमेश्वर बेविचारी लोग और दूसरा मेहरारू के संगे बेविचार करे वाला लोग के संगे न्याय करी है। हाँ मित्र, ब्याह सबसे आदर समझे वाला बात है। मित्र, यदि रुआ विश्वासी हई तो परमेश्वर सही समय पर सही आदमी के रुआ किने ले आई हैं। यदि रुआ परमेश्वर की इच्छा के अधीनता में जिए चाहता नहीं तो विवाहित जिंदगी के अंतर्गत शारीरिक संबंध सही बा, एकरा बात ठीक नहीं खे। याद रखी कि परमेश्वर सब बात के न्याय करी है। गलतियों 7 में लिखल बा, धोखा मत खा, परमेश्वर मजाक में ना उड़ावल जाले, काहे कि जौन कुछ मनुष्य बोई उहे काटी। इब्रानी 13 अध्याय के 5 पद में लिखल बा, तोहनी लोग के
जिंदगी पैसा के लालच से बचल रहे। जौन तोहनी लोग के बा ओही में संतोष कर, काहे कि ऊ खुदे कहले बाड़न, हम तोहनी लोग के कबो ना छोड़ब और ना कबो त्यागब। यहाँ पर स्वभाव के मतलब जिंदगी के व्यवहार से बा। लोभ रहित यहाँ पर मतलब बा कि पैसा के लोभ ना होके। हम तोरा के कभी भी ना छोड़ब और ना त्यागब, यानी कि परमेश्वर तोरा के कभी भी ना अलग करी है अपना से। उ सदा रुआ साथ रही है। इब्रानी 13 अध्याय के 6 पद में लिखल बा, यही से हम हिम्मत के साथ कहने कि प्रभु हमार मदद करे वाला बाड़न, हम ना डराइब और लोग हमार का कर सकताड़े। मित्र, इब्री मसीही यरूशलेम, यहूदिया और इस समरिया में बहुत सब कष्ट से होके जाए वाला बाड़े। उन्हीं लोग के यह बात के याद रखे के रहे कि परमेश्वर उन लोग के कभी भी ना छोड़ी है और कभी भी ना त्यागी है। चाहे कुछ भी होके प्रभु हमनी के सहायक हमें। हमनी के कोनो भी अगुआ से डराए के जरूरत नहीं खे। हमनी के एक दूसरा के मदद करे के बा, एक दूसरा के सहायता करे के बा। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अहिलन और लोग के सहायता कइले, मदद कइले, दुख सुख में रहले। और ये सबसे बड़ बात बा कि हमनी के चाहे कतनो परेशानी में हो खबजा, कतनो दुख में हो खबजा, कतनो मुसीबत में हो खबजा, प्रभु यहाँ पर साफ साफ कर रहल बड़े, ना वो छोड़ी है ना ही वो त्यागी है। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हुआ के बहुत ही आशीष दीस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी, तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।